नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार की सुपरहिट योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को 32वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जिन लाडली बहनाओं का नाम योजना में है उन्हें प्रतिमाह 1,500 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अभी तक कुल 31 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। हालांकि कुछ महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए नहीं आएंगे। आइए इसकी वजह जानते हैं। कृषक कल्याण वर्ष किसानों के लिए कई सौगातें लेकर आएगा। सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों से न केवल किसान दिन में ही खेतों में सिंचाई कर पाएंगे, अपितु इससे बचने वाली बिजली से प्रदेश ऊर्जा में सरप्लस हो जाएगा। हर किसान के पास सोलर पंप होगा। किसान सौर ऊर्जा से खेती करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से रविवार को कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य एवं गरिमापूर्ण शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ अवसर पर किसानों की ऐतिहासिक 1,101 ट्रैक्टरों की रैली का नेतृत्व किया। विशाल संख्या में ट्रैक्टरों की अनुशासित सहभागिता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। ट्रैक्टर रैली में किसानों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यह ट्रैक्टर रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की एकजुटता, आत्मविश्वास और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी सोच का सशक्त प्रतीक है। यह आयोजन इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों के हित में निरंतर और ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहन पंजीयन कर से 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सोलर सह स्टोरेज के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। 1.25 लाख शिक्षक इस फैसले 1 से लाभान्वित होंगे। 3 से 5,000 रुपए प्रतिमाह होगा लाभ। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। गन्ने के साथ उड़द व मूंग की सहफसली खेती करने वाले किसानों को कृषि विभाग की ओर से निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करानी अनिवार्य होगी। सत्र 2026 से 27 के लिए डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इसके लिए यूराइज पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों को अपनी समस्याएं बता सकेंगे। समस्या का यथासंभव समाधान उसकी समय किया जाएगा। ऐसी समस्याएं जिनका त्वरित समाधान संभव नहीं, उन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में जहां 10 ग्राम सोना 1,40,000 रुपए और चांदी 2,62,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है, वहीं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इन कीमती धातुओं के दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सोने और चांदी की कीमतें महज कुछ हजार रुपयों में सिमटी हुई हैं। नगर निगम परिषद की मंगलवार को आईएसबीटी सभागार में आयोजित बैठक विकास कार्यों की चर्चा के बजाय हंगामे और राजनीतिक खींचतान में हो रही है। बैठक की शुरू होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों ने शहर में बढ़ते गोकशी के मामलों और दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर निगम प्रशासन और महापौर मालती राय को कटघरे में खड़ीदीजा किया। सोमवार को विधायक मुरली भंवरा के निरीक्षण में शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी के स्तर की पोल खुल गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल कर्नावत के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न किए, लेकिन विद्यार्थियों ने किसी का जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए मध्य प्रदेश शासन के पदोन्नति नियम 2025 के 2 नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को पूर्व में लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करते हुए 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी ज्वाइंट डायरेक्टर सुरेश कुमरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस आमजन की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसमें ज्यादा ध्यान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रहेगा। इसके लिए
सेफ सिटी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में संवेदनशील स्थल चिन्हित कर वहां ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो वीडियो एनालिटिक्स तकनीकी से युक्त होंगे। इनके माध्यम से किसी भी सड़क या गली में अकेली जा रही महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। ये कैमरे महिला को खतरा भांपकर पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे। ट्रेन लेट होने पर घबराकर लिया गया फैसला यात्रियों को भारी नुकसान में डाल सकता है। भोपाल के एक रेल यात्री के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि ट्रेन देरी से चलने की स्थिति में यात्री रेलवे की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता और सीधे टिकट कैंसिल कर देता है तो न तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा और न ही मानसिक क्षतिपूर्ति का दावा मान्य होगा। यह फैसला उन लाखों यात्रियों के लिए सबक है जो ट्रेन लेट होते ही नियम समझे बिना जल्दबाजी में टिकट रद्द कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्री के बर्थ के सामने पेशाब करने और अश्लील हरकतें करने के आरोपी एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बहाल करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उक्त न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर उनकी बहाली का निर्देश दिया था। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हटाने को लेकर अधिकारियों की बहानेबाजी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आदेशों को हल्के में लिया जा रहा है, हमें सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर मत करिए। अब इस मामले में कोर्ट सतत निगरानी करेगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने पुलिस अधिकारियों से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा और दूरगामी असर वाला आदेश दिया है। कैट की सदस्य मालिनी अय्यर और सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने स्पष्ट किया है कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिक या विवेकाधीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार का अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई और आबकारी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों के लिए असभ्य बयान देने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा का बचाव किया है। सोमवार को दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कहा कि संतोष वर्मा ने किस संदर्भ में अपनी बात कही है, यह देखा जाना चाहिए। बयान को लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। बात यह नहीं है कि उनका बयान क्या है, यह देखा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के अंदर यह भावना क्यों पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं तो कमी है, यह हम में भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण चल रहा है। नाम जोड़ने हटाने के लिए दावा आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं, जिनका निराकरण करके 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। नेहरू पार्क की इस कोचिंग में न तो फीस लगती है और न ही कोई फैकल्टी है। जिस छात्र का चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ, वह समय निकालकर यहां आता था और दूसरे छात्रों की तैयारी करवाता था। ढो पढ़ाओ और आगे बढ़ो की थीम पर सब आगे बढ़े। नगर निगम ने चूहों द्वारा खोखले किए जा रहे शास्त्री ब्रिज और गांधी प्रतिमा परिसर को बचाने के लिए विशेष मरम्मत कार्य शुरू किया है। अब आसपास की सड़कों की मरम्मत की जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा 2026 के कार्यक्रम में छोटा सा बदलाव किया है। नई डेट शीट के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है, जबकि परीक्षा का समय पहले की तरह सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो क्लिपों को सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं। वीडियो क्लिप का सोशल मीडिया पर दुरुपयोग 12 बजे तक हो रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद युगल पीठ ने 102 विवादित URL को 48 घंटे में हटाने के निर्देश दिए हैं। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील के चनोवा बुजुर्ग गांव में असुरक्षित ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवा किसान शिवम कुर्मी पटेल की मौत हो गई। बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद गांव में आक्रोश है और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। खुशी की पतंगें उड़ रही हैं। ये 26 जनवरी तक उड़ेंगी, यानी खतरा बरकरार रहेगा। वजह है देश भर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा।
इससे देश प्रदेश में लोगों की जान जा रही है, कई जख्मी हो रहे हैं। इंदौर में रविवार को ही टाइल्स ठेकेदार रघुवीर धाकड़ के गले में मांझा ऐसा जकड़ा कि उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी बीच उत्तरी हिस्से में मावठा, बारिश गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक हुई 23 मौतों के बाद शहर को लगातार मिल रही स्वच्छता रैंकिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंदौर को मिले रैंकिंग में पहले स्थान को फर्जी करार देते हुए शहर के नलों से जहर बहने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, न कि सफाई के अवार्ड की। वहीं उन्होंने हिंदू सम्मेलन को लेकर भी सरकार से सवाल किए। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन में किसी ने मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो किसी ने आंखों की जांच के लिए अनोखा चश्मा बनाया, तो किसी ने कोडिंग की हिंदी गुजराती में किट तैयार की। ऐसे ही अनोखे प्रोजेक्ट देखने को मिले मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट मिले। युवाओं ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए अपने इनोवेटिव प्रोजेक्टें प्रस्तुत किए। साल 2026 से 27 की नई गाइडलाइन को लेकर जिला पंजीयक विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों व कॉलोनाइजरों को सूचना पत्र भेजे हैं। इसमें नई कॉलोनियों व विकसित होने वाले नए एरियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस बार भी कुछ क्षेत्रों में 25 से 30% तो कुछ क्षेत्रों में 50% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इधर तहसील पंजीयक कार्यालय भी इसको लेकर के अलर्ट हो गया है। हर गरीब को निश्चित गारंटी से रोजगार मिले और उसकी गरिमा का पूरा सम्मान हो। गरीब जनजातीय वर्ग और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, इसके लिए जी राम जी योजना का नया ढांचा तैयार किया गया है। यह पूरी योजना महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप है। नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे, मजदूरों को पारिश्रमिक भी जल्दी मिलेगा। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निजी रिजॉर्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता नई योजना के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समय सीमा वाले मामलों को प्राथमिकता में रखकर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के अवकाश 31 जनवरी तक निरस्त कर दिए गए हैं। प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस के रूप में सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम सोमवार को स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में आयोजित हुआ। जिले के स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य संस्थाओं में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन से किया गया। मौसम का रुख कभी नरम तो कभी गर्म बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत है, लेकिन रात में ठंडक बनी हुई है। अगले 2 दिन तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है, लेकिन 15 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा, बारिश की संभावना है। इसके कारण यहां भी नमी के कारण हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं 17 से 18 जनवरी के आसपास एक बार फिर तापमान में गिरावट से मौसम सर्द हो सकता है। इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 1,25,000 शिक्षकों को एमपी की मोहन सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब इन्हें हर माह मिलने वाले वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार 13 जनवरी को इनके वेतन में वृद्धि करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान 4th पे स्केल के तहत कर दिया है। इससे एमपी के लाखों शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आज हुई कैबिनेट में आए प्रस्ताव 4th पे स्केल पर मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट एमपी कैबिनेट की बैठक 13 जनवरी मंगलवार को आयोजित की गई। मंत्रालय में आयोजित एमपी कैबिनेट में कई अहम फैसलों 13 जनवरी मंगलवार को आयोजित की गई। मंत्रालय में आयोजित एमपी कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।
बता दें कि सीएम डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले प्रदेश में शुरू किए गए समाधान अभियान पर बात की। इसके तहत 16 विभागों की 91 हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को घर घर जाकर जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि अभियान का पहला चरण 12 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 16 फरवरी तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की सियासी हवा का रुख जल्द बदल सकता है, क्योंकि राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। वह 2 बार के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तीसरी बार वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। वह प्रदेश स्तरीय राजनीति में सक्रिय होकर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेंगे। देश प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार दिन रात नौकरी का ख्वाब देखते रहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए तो लोग ऐसे लालायित रहते हैं कि इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। युवाओं की इस भावना को कई आपराधिक लोग पूरी तरह भुनाते हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर हर तरह का फर्जी वादा करते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही बद्दी गड्ढबद्दी सामने आई है। यहां एक विभाग में उपसचिव के नाम पर भर्ती के लिए पत्र जारी किया गया। इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब प्रशासन की ओर से राहत के संकेत मिले हैं। कलेक्टर ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी प्रमुख मांगों पर आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिन 8 गांवों की गाइडलाइन दर के आधार पर मुआवजा कम आंका है, उसे बढ़ाया जाएगा। खरीफ सीजन 2026 से लागू होने वाली संशोधित फसल बीमा व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जंगली जानवरों के हमले और खेतों में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। अब तक ये नुकसान बीमा दायरे से बाहर होने के कारण बड़ी संख्या में किसान से वंचित रह जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था के बाद वास्तविक नुकसान झेलने वाले किसानों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है। एमपी के सबसे बड़े खेल महाकुंभ खेलो एमपी यूथ गेम्स भोपाल में 13 जनवरी से शुरुआत होगी। प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत प्रतियोगिता 4 चरणों में विकास खंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के करीब 1,50,000 खिलाड़ी शामिल होंगे। यूथ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य टीम में चुना जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 1 अप्रैल से जिले भर के जिला पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर पेंशनरों के बीच परेशानी बढ़ गई है। अब इन पेंशनर्स को काम के लिए राजधानी भोपाल तक आना होगा। पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन समिति ने इस विरोध किया है। शहर में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। नगर पालिका प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। फिल्टर प्लांट के कर्मचारियों को मालूम नहीं है कि पानी में कितना क्लोरीन, एलम, फिटकरी, फ्लोरीन आदि का प्रयोग करना है। यह पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। यह बात क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कंकर मुंजारे ने कही। वे सोमवार को काली पुतली चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे।